बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंग्लिश के फेडरल बोर्ड के हिसाब से जो पेपर पैटर्न है क्लास 10th का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट आने वाले पेपर्स होंगे, एनुअल पेपर्स, वो भी इन्हीं की डिज़ाइन में इसी पैटर्न में होंगे, तो इसी स्टाइल के होंगे। इसमें होगा क्वेश्चन 1, इसमें MCQs होंगे जो, लेकिन इसमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जो ओवरऑल इसकी पोजीशन है वो अगर देखें तो कुछ इसमें बुक्स में से आते हैं और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से और फिगर ऑफ स्पीच, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले, वीडियो इसी चैनल पर आप उसको देख सकते हैं, वो काफ़ी डिटेल के साथ बनाई गई है MCQs के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 2 है, पैसेज है, एक पैराग्राफ होगा और उसमें से आपने 4 सवाल होंगे, उनके जवाब देने हैं, प्लस एक समरी लिखेंगे और एक उसका टाइटल लिखेंगे। इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा ताकि डिटेल से समझा सकूं। नंबर 3 है पैराफ्रेज ऑफ पोएम। जो पोएम है उसमें से 2 स्टैंजा दिए जाएंगे, उनमें से एक की आपने पैराफ्रेज करनी है। पैराफ्रेज के हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ 8th क्लास के हवाले से, उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से पैराफ्रेज की जाती है, उसमें रेफरेंस नहीं दिया जाता। और नंबर 2 है क्वेश्चन 3 का B है, पोएम है, पोएम का स्टैंजा दिए जाएंगे और उसके आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। 2 सवाल होंगे, इसमें चॉइस नहीं होगी, तो ये आपने करना है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके हवाले से मैं वीडियो मज़ीद बनाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। नंबर उसका B है पैराग्राफ इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक पैराग्राफ की शक्ल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, ये थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन यही आजकल पेपर्स में आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड है, डू एज डायरेक्टेड में 6 होंगे। उसमें आपको वो कह सकते हैं कि एक सेंटेंस हो, उसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करें, इंटरोगेटिव में करें, नेगेटिव में करें, अफर्मेटिव में करें, वो बता सकते हैं, इम्पेरेटिव में करें, तो वो भी उसके हवाले से मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सवाल हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में भी एक बनाऊंगा। क्वेश्चन 6 है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ लेटर या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या लेटर लिखना है। इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस, इसके हवाले से मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है क्या, और इसको कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा ऐसे, 3 ऐसे होंगे, 1/3, 3 में से एक आपने करना होगा। जो बर्निंग इश्यूज होते हैं लेटेस्ट, उसके हवाले से। उसके बाद ये 200 से 250 अल्फाज का ऐसे होना चाहिए और ये 10 नंबर का होगा। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है, इसकी मैं आपको तफसील से आगाह करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डू एज डायरेक्टेड, 3 वीडियोस इसकी बनाऊंगा, प्लस क्वेश्चन नंबर 6 की एक वीडियो इसकी बनाऊंगा। बाकी लेटर्स और बाकी चीज़ें कदर आसान है, तो वो आपको मैं बाद में अगर आपको ज़रूरत हुई तो बता दूंगा। बज़ाहिर वो आसान चीज़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको लाइक करें, अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक